Hello student, welcome back to Avek Institute. Today's topic is refraction through the lens. हम क्या पढ़ेंगे भैया? रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे किससे भैया? लेंस से। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपना। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है। तो बात समझिएगा, लेंस क्या है? लेंस हमारा होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है। कैसा भैया? होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेंस इज अ homogeneous transparent मीडियम। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंस मीडियम। और ये फॉर्म होता है टू कर्व सरफेसेस। क्या भैया? टू कर्व सरफेस और वन सरफेस कर्व होगा। वन सरफेस कैसा होगा? कर्व। और वन सरफेस क्या होगा भैया? यहां पे प्लेन। कैसा होगा भैया? प्लेन होगा। तो लेंस कैसा है? होमोजीनियस मीडियम होता है और एक ऐसा होता है ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक, और ये फॉर्म होता है टू कर्व सरफेस होंगे या फिर दोनों तरफ के सरफेसेस कर्व होंगे या फिर एक तरफ का कर्व सरफेस होगा और एक तरफ का प्लेन सरफेस होगा। अब टाइप ऑफ लेंस, तो जनरली जो लेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भैया? दो टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 टाइप के लेंस पढ़ेंगे। तो देखिए भैया, 6 टाइप में कौन कौन से लेंस आते हैं। और जो लेंस की नेमिंग होती है, ठीक है, वो रेडियस के बेस पे रखी जाती है। किस पे भैया? रेडियस। देखिए, लेंस के दो सरफेस हैं, जिस सरफेस की रेडियस ज्यादा होगी उसका नाम सबसे पहले। तो बात समझिएगा, जैसे ये जो लेंस है हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों तरफ से कैसा है भैया? कॉन्वेक्स है। कैसा है भैया? कॉन्वेक्स है। मतलब देखिए, जो लेंस इस तरीके का होता है, ठीक, उभरा हुआ, तो ये कैसा है भैया? दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, तो तुमने इसको कह दिया डबल कॉन्वेक्स। क्या कह दिया भैया? डबल कॉन्वेक्स। अब ये जो लेंस है, एक तरफ प्लेन है और एक तरफ कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो प्लेन की रेडियस इनफिनाइट होती है। या फिर आप इस तरीके से देख लीजिए, जैसे ये छोटा मुंह, देखिए जैसे ये छोटा मुंह और ये बड़ा मुंह, तो जिसका मुंह छोटा होता है उसकी रेडियस कम और जिसका मुंह बड़ा होता है उसकी रेडियस ज्यादा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्लेन है इसकी रेडियस जो होगी, तो इसकी जो रेडियस होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो इसका नाम रखा गया पहले प्लेनो, कि एक तरफ से प्लेन हो गया और दूसरी तरफ से कैसा भी? कॉन्वेक्स। तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका देखिएगा, ये इस तरफ से कॉनकेव है। कैसा है भैया? कॉनकेव है। और ये इस तरीके से कहाँ है भैया? इस तरीके से ये कॉनवेक्स है। अब देख लीजिए रेडियस किसकी ज्यादा। तो देखिए, इसका मुंह छोटा है और इसका मुंह बड़ा है, तो जिसका मुंह बड़ा उसकी रेडियस ज्यादा। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मैं यहां लिख देता हूं कॉन्वेक्स, इसका नाम होगा कॉनकेवो कॉनकेव। कॉनकेवो कॉनवेक्स। पहले किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग जो नाम लिखते हैं यहाँ पे, वो हम लिखते हैं कॉनकेव का, उसके बाद लिखेंगे कॉनवेक्स का। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव की रेडियस ज्यादा है। इधर देखिएगा, बोथ साइड से क्या है भैया? कॉनकेव है, तो इसका नाम होगा डबल कॉनकेव। इसमें देखिएगा, ये एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से क्या है? ये कॉनकेव है। तो प्लेन की रेडियस ज्यादा होती है, तो इसका नाम हो गया प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव लेंस। अच्छा, उसके बाद इधर देखिएगा, लास्ट वाला जो लेंस है, ये इस तरफ से कैसा है? कॉनवेक्स है। और ये इधर तरीके से कैसा है भैया? कॉनकेव है। तो मुंह इधर छोटा है और इधर मुंह बड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा कॉनवेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ लेंस। किसकी बात करते हैं भैया? बिहेवियर या नेचर ऑफ लेंस की। तो जो लेंस का नेचर और बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? तो देखिएगा, लेंस का जो नेचर होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो होगा कन्वर्जिंग या तो होगा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब वो लेंस जो लाइट रे को क्या करें? कन्वर्ज करें, तो उसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और जो लेंस लाइट रे को डाइवर्ज करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। तो
कॉन्वेक्स लेंस विच इज नोन एज या आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि देखिए क्या करता है, जो लाइट रे जब आप इस पे व्हेन अ पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है भैया, इसको कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है मेरे भैया, कन्वर्ज कर देता है। तो इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा कहते हैं भैया, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उसके बाद ये लेंस क्या कर रहा है, ये वाला लेंस को क्या कर रहा है, जब इस पे पैरेलल लाइट रे हम इंसिडेंट कराते हैं, क्या करते हैं भैया, पैरेलल लाइट रे हम क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो इसे क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है भैया, डाइवर्ज कर देता है। जब ये इसे डाइवर्ज कर रहा है तो इसे हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा भैया लेंस कहते हैं भैया, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। अब लेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम। तो जो मिरर होते हैं वो हॉलो ग्लास स्फीयर से बनाए जाते हैं, और ये ग्लास के होंगे या ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेंस को बनाने के लिए हमें ऑलवेज हम ग्लास का यूज़ करें, हम लोग प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम अदर मीडियम का भी यूज़ कर सकते हैं जो होमोजीनियस हो और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है भैया, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्लास का। तो एनालिसिस करते हैं कि लेंस को किस तरीके से बनाया जाता है। तो लेंस क्या होता है कि हम लेते हैं एक हॉलो ग्लास स्पेयर, तो इससे तो बनेगा हमारा, क्या बनेगा, इससे हमारा बनेगा मिरर। क्या बनेगा भैया, मिरर। और अगर हम सॉलिड ग्लास स्पेयर लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉलिड ग्लास स्पेयर, तो उससे हमारा बनता है लेंस। तो देखिएगा किस तरीके से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्पेयर लेते हैं। ठीक, हमने जो ये स्पेयर लिया है तो मैं इसको डेडस कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसा है, सॉलिड ग्लास स्पेयर, सॉलिड ग्लास स्पेयर है। ये सॉलिड ग्लास स्पेयर है हमारा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता है कोई भी स्पेयर हो तो उसके पास दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है सेंटर, ठीक है, उसके बाद होगी इसके पास क्या, रेडियस। क्या होगी भैया, रेडियस। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं, एक अलग एक स्पेयर या सर्कल लेके आएंगे और यहाँ पे रख के इसको इतना कट कर लेंगे। इतना क्या कर लेंगे, कट। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट हमारे पास आने वाला है, या फिर मैं इसको और किसी अनदर कलर से दिखाता हूँ, ये जो रेड वाला पार्ट आएगा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे एक लेंस फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, लेंस। और यहाँ पे जब हम इसको कट करके रिमूव करेंगे, कट करके हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करेंगे। जब हम इसको कट करके रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जन्म होगा, कौन से लेंस का जन्म होगा, तो यहाँ पे जो लेंस होगा ये हमारा होगा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा भैया, कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पे जन्म हो जाएगा। ठीक है भैया, उसी तरीके से देखिए कि जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया कि एक सॉलिड ग्लास स्फीयर लिया, इसके पास सेंटर होगा और रेडियस होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक कट मैंने इधर से लगाया और एक कट हमने इधर से लगाया, और कट करने के बाद हमने क्या करा, इसको रिमूव कर लिया। कट करने के बाद क्या करा भैया, कट करके हमने क्या करा, इसको रिमूव करा। जब रिमूव करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे जो जन्म होने वाला है, यहाँ पे जन्म होगा किसका, कॉनकेव लेंस का जन्म होगा यहाँ पे। ठीक है भैया, तो इस तरीके से लेंस फॉर्म होते हैं, और लेंस के लिए सॉलिड ग्लास स्पेयर चाहिए और मिरर के लिए कैसा, हॉलो ग्लास स्पेयर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो देखिएगा जैसे हमारे पास क्या था भैया, हम लोग ने क्या लिया था, सॉलिड ग्लास स्पेयर लिया था। ये क्या था भैया, सॉलिड ग्लास स्पेयर। अब ये जो सॉलिड ग्लास स्पेयर है, इसका जो सेंटर होगा, और आप जो एक अलग स्पेयर ले रहे हो, ठीक है, जिससे आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे इस तरीके से। ठीक, तो इसका भी एक सेंटर होगा, और ये जो सेंटर होते हैं, इन्हीं सेंटर को हम क्या कहते हैं, इसको C1, इसको C2, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ सॉलिड ग्लास स्पेयर विच कटिंग पार्ट इज लेंस।
मतलब ये सॉलिड ग्लास स्पेयर का सेंटर है, जिसका कटिंग पार्ट क्या है भैया, लेंस है। ठीक है भैया, तो एक इस वाले स्पेयर का और एक इस वाले स्पेयर का, तो यहाँ पे हमें कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है भैया, अब बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की। किसकी बात करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर की। तो यहाँ पे जो ये कट होके लेंस हमें मिलेगा, जो हमें यहाँ कट होके जो ये लेंस मिल रहा है, ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या मिला है, लेंस मिला एक। अब ये जो हमें यहाँ लेंस मिला है, इस लेंस के मिड पॉइंट, इस लेंस के मिड पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे लाइट रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकल जाती है। विदाउट डेविएशन कैसे निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है। तो इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। लेंस के मिड पॉइंट पर या लेंस के अंदर इनसाइड एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे इंसिडेंट लाइट रे ठीक विदाउट डेविएशन स्ट्रेट निकल जाती है, और इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, और यहां पे ओ होगा कैपिटल। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को समझिए, हमारे पास लेंस है, ठीक, ये हमारे पास एक लेंस है, और ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गई भैया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो यहां पर एक स्पेयर इस तरीके का होगा, यहां पे एक डेड डेस्क करके, जिससे ये लेंस मिलकर बना है, जिससे ये लेंस मिलकर बना है। तो यहां पर एक सेंटर आएगा C1 और यहां पे आएगा सेंटर C2। तो ये सेंटर किसका है, सॉलिड ग्लास स्पेयर का, इधर वाले और एक इधर वाले। अब इन सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, दी स्ट्रेट लाइन passing through center of curvatures of lens is called principal axis। लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ते हैं, फोकस क्या होता है। तो फोकस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेंस बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर एक लेंस बनाया, तो हमारा एक लेंस हो गया। अब ये हो गई इसकी कौन सी एक्सिस, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, L इज आ कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और O इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भैया, और ये क्या हो गया, F, ये हो गया इसका फोकस, कौन सा, F डैश। ठीक, लेकिन हमें फोकस ही बताना है कि फोकस क्या है, तो इसको भी हम फोकस नहीं लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सबसे पहले हमने एक लेंस बनाया, ऑप्टिकल सेंटर, इसका हमने ऑप्टिकल सेंटर बनाया। फिर हम यहाँ पे देखिए क्या बना रहे हैं, इसका हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहे हैं, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो अब हमें डिफाइन करना है कि फोकस क्या होता है। तो आप कोई भी जब लेंस लेते हैं, ठीक है, तो लेंस में हम क्या करेंगे कि लेंस में पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। तो व्हेन अ नंबर ऑफ पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट ऑन लेंस, when a number of parallel light ray incident on lens after refraction, light ray passing through a common point, or this common point is called focus। ये जो common point होता है इसको हम क्या कहते हैं, focus। when a number of parallel light ray incident on lens after the refraction, light ray passing through a common point, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है भैया, बात समझिएगा। लाइट रे हमने पैरेलल चलाई प्रिंसिपल एक्सिस के, लेंस पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, और रिफ्रैक्शन के बाद कहां से भैया पास हुई, एक कॉमन पॉइंट से होके गई, और इस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। लेकिन लेंस के दो फोकस होते हैं,
एक होता है फर्स्ट फोकस, एक होता है सेकंड फोकस। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंस है वो है कॉन्वेक्स, तो इसका जो फर्स्ट फोकस होता है वो इधर होता है, ठीक है। फर्स्ट फोकस किधर होता है भैया, इस तरफ होता है, ठीक है। और जो इसका सेकंड फोकस होता है वो इस तरफ होता है, किस तरफ होगा भैया, इस तरफ, ठीक है भैया। इसको हम F कहेंगे तो इसको हम कहेंगे F डैश। और यहाँ पे जो C1 और C2 है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम किससे, रिप्लेस कर देंगे 2F डैश से, और इसको हम कर देंगे 2F से, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है, क्या होती है भैया, फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। या फिर ये कह सकते हैं लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो यहां लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O and focus F of lens is called focal length, is called focal length, represented by small f। focal length को किससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो किधर वाले लेंगे भैया, हम लोग ये फर्स्ट फोकस लेंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, पावर ऑफ लेंस। अब देखिए भैया पावर ऑफ लेंस क्या है, तो लेंस का काम होता है या तो लाइट रे को कन्वर्ज करना या तो डाइवर्ज करना। लेंस का काम क्या है, लाइट रे को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। तो कोई भी लेंस लाइट रे को कितना कन्वर्ज करता है या कितना डाइवर्ज करता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है लाइट रे को बेंड करने की, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे by lens is called power of lens. The capacity of bending of light ray by lens is called power of lens. तो हम यहां पे राइट कर देते हैं the capacity of bending of light ray, the capacity of bending of light ray by lens is called power of lens, is called power of lens। देखिए कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक लेंस है, ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका एफ डैश, ये इसका 2F डैश, इधर होगा इसका F और ये होगा इसका 2F। ये हमारे पास जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस है। When a number of parallel light ray, when a number of parallel light ray इंसिडेंट ऑन लेंस, तो लेंस क्या करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका बिहेवियर होता है कन्वर्जिंग। तो ये लाइट रे को क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा किसी कॉमन पॉइंट पे। तो उसने क्या कर दिया, इस कॉमन पॉइंट पे लाइट रे को कन्वर्ज कर दिया, ठीक। अब ये क्या है भैया, ये हमारा फोकल लेंथ है। अब बात समझिएगा, अगर यही लेंस इन्हीं लाइट रे को यहां पे कन्वर्ज करता, बात समझिएगा कहां पे, इन्हीं लाइट रे को अगर यहां कन्वर्ज करता, कहां पे, इस येलो वाले पॉइंट पे, तो इसने क्या करा है,
लाइट रे अगर पैरेलल इंसिडेंट हुई है लेंस पे और इसने यहाँ पे कन्वर्ज करा है तो कम कन्वर्ज करा, और देखिए जब ये लाइट को कम कन्वर्ज कर रहा है तो फोकस क्या आ रहा है हमारा, फोकस हमारा यहाँ से यहाँ तक जो फोकल लेंथ है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, देखिएगा फोकल लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक, मतलब क्या है, जब ये लाइटर को कम कन्वर्ज करता है तो फोकल लेंथ ज्यादा आती है, और जब लाइटर को ज्यादा कन्वर्ज कर देता है फोकल लेंथ हमारी कम आती है। इसका मतलब क्या है कि जो पावर है, पावर अगर लेंस की ज्यादा होगी तो फोकस क्या होगी, कम होगी। मतलब क्या है कि पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो 1/f, और यहाँ क्या है भैया, पावर। ठीक, तो P इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पे जो f होगा किस में होगा, मीटर में होगा। किस में होगा भैया, स्टैंडर्ड यूनिट में होगा। ठीक है भैया, मीटर में होगा, एसआई यूनिट में होगा। बात समझ आ रही भैया। तो P इक्वल टू 100/f, P इक्वल टू 100/f, ये फॉर्मूला बनता है जब मीटर को हम किस में, फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 100/f, लेकिन फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू 100/f व्हेन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, और when focal length in meter then P equal to 1/f। ठीक है, तो the capacity of bending of light ray by lens is called power of lens। और सबसे अच्छी बात आपको जो यहाँ पे याद रखनी है वो क्या है, हमेशा रिमेंबर करनी है कि फोकल लेंथ और पावर, फोकल लेंथ और पावर अगर निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है भैया, निगेटिव, तो ये कौन सा हमारा लेंस होगा, तो ध्यान रखिएगा वो हमारा लेंस होगा कॉनकेव लेंस। क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा। और यही फोकल लेंथ और पावर अगर किसी भी लेंस की आ रही है पॉजिटिव, क्या आ रही है मेरे भैया, पॉजिटिव आ रही है, तो हमारा जो लेंस होगा वो होगा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा होगा भैया, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है भैया, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। तो गिवन डेट में देखिए हमसे वो क्या कह रहा है और हमें क्या देना चाह रहा है। ठीक, सबसे पहले कुछ ना है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आपको क्या लिखना है, गिवन डेट। तो हमने यहाँ पे गिवन डेट लिख दिया, कौन सा लेंस है। ठीक है, तो लेंस उसने हमें दिया नहीं है, लेकिन वो क्या दे रहा है, प्लस में पावर दे रहा है। क्या दे रहा है भैया, प्लस में पावर दे रहा है। अच्छा, और एक बात जो मैं बताना आपको भूल गया हूं वो क्या है कि जो लेंस होता है, लेंस की जो पावर की यूनिट होती है, पावर की क्या होती है भैया, यूनिट होती है, वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है भैया, डायोप्टर होती है। लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। और देखो डायोप्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो डायोप्टर की डिफिनेशन है, अच्छे से सुन लीजिए, याद हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है, उसकी क्या भैया फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। ये 1 डायोप्टर की डिफिनेशन है। ठीक है भैया, उसके बाद ये भी आप कह सकते हैं हमारे पास कोई ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। ठीक है भैया, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो गिवन डेट हमने करा, और गिवन डेट में हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P इक्वल टू +2 डायोप्टर को कैपिटल D। फाइंड करना है फोकल लेंथ, तो हमें फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब वी नो डैट में हम क्या, P इक्वल टू 100/f। अब P की वैल्यू दी है +2, तो +2 100/f कट करेंगे तो यहाँ पे कितना 50, तो फोकल लेंथ कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब फोकल लेंथ किस में होती है, सेंटीमीटर में। P इक्वल टू 100/f, और जो फोकल लेंथ आनी है वो काहे में आ रही है भैया, पॉजिटिव में। जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस का ही माना जाता है। इसका मतलब कौन सा यहाँ पे लेंस होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द पावर ऑफ लेंस इज -5 डायोप्टर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस, नेचर पूछ रहा है। तो ठीक है, सबसे पहले कुछ ना आए तो आपको क्या करना है, गिवन डेट राइट करना है। तो आपने सबसे पहले गिवन डेट लिखा, और गिवन डेट लिखने के बाद ठीक, आपको यहाँ कोई भी लेंस नहीं दे रहा है और दे रहा है हमें क्या, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस, तो ब्रैकेट में कैपिटल P, उसके बाद इक्वल टू -5, क्या भैया, डायोप्टर का कैपिटल D। पूछ क्या रहा है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है भैया, स्मॉल f, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट P इक्वल टू 100/f, और फोकल लेंथ का में भैया सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे हमें पावर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितनी चिपकाएंगे, तो हम -5 100/f कट करेंगे तो आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा f। फोकल लेंथ कितनी आ गई, माइनस के। उसके बाद हमसे पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है ऑफ लेंस का। अगर माइनस है तो माइनस का मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, और कॉनकेव लेंस होगा, और कॉनकेव लेंस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, डाइवर्जिंग। कैसा नेचर होता है, डाइवर्जिंग। ये लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा। ठीक है, जो भी लाइटें इस पे इंसिडेंट होंगी इस लेंस पे, तो उसे क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो कौन सा लेंस हो सकता है भैया, कॉनकेव, और कॉनकेव का कैसा नेचर होगा, डाइवर्जिंग। तो आप ये लिखिएगा नेचर कैसा होगा, डाइवर्जिंग, केवल इतना लिखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कंपाउंड लेंस इज मेड टू lenses in contact having power -2 diopter and +1 diopter, फाइंड दी फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। हमारे पास दो लेंस हैं और दोनों लेंस को कंबाइन करके कंपाउंड लेंस बनाया गया है। तो उसकी ये क्या पूछ रहा है, हमसे पावर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पावर, और फोकल लेंथ भी पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो बात समझिए सभी लोग। तो देखिएगा, जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास लेंस है। ठीक है भैया, जैसे हमारे पास यहाँ पे 1, 2 और 3 लेंस है। ठीक, या तो इनकी आपको पावर दी हो तो P1, P2 और P3, या तो फोकल लेंथ दी हो, सबकी क्या दी हो, फोकल लेंथ दी हो। ठीक है, जब आप इनको कंबाइन करते हो, क्या करते हो भैया, कंबाइन करते हो, तो इनको कंबाइन करके जो भी आप यहाँ पे लेंस फॉर्म करोगे, जैसे मैंने मान लिया कि आपने इनको कंबाइन करके एक लेंस बनाया है, तो वो लेंस कुछ इस टाइप का बना। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी पावर कितनी होगी, तो P इक्विवेलेंट और F इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे P जो आएगा, P इक्विवेलेंट आप डायरेक्टली ऐड कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3, और जो इक्विवेलेंट इसकी जो फोकल लेंथ आएगी, तो पावर का अपोजिट क्या होता है भैया, रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, फोकल लेंथ। तो भैया F 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, तो ये आएगा। ठीक, वैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि कंपाउंड लेंस मेड ऑफ 2 लेंसेस कॉन्टेक्ट हैविंग, ठीक है, पावर दी है उसकी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है गिवन डेट, तो आपने लिखा है यहाँ पे गिवन डेट। गिवन डेट में क्या क्या है, पावर है। ठीक है, तो पावर में देखिएगा P1 और P2, एक है -2 डायोप्टर और +1 डायोप्टर। फाइंड दी फोकल लेंथ, आपको फाइंड क्या करनी है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, इक्विवेलेंट। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, पावर इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले वी नो डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नो डेट। ठीक, तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या, P1 प्लस P2। अब P1 और P2, तो भैया इसको विथ साइन रखेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, -2 प्लस 1। ठीक है, तो देन वी गेट -1, और ये काहे में होगा, डायोप्टर। तो P इक्विवेलेंट हमें मिल गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वी नो डेट लिखते हैं, वी नो डेट, और ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वेरी वेल। ठीक है, वी नो डेट वेरी वेल। P इक्वल टू, ठीक है, 100/F लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1,
और 100/f, तो यहाँ पे हो जाएगा f इक्वल टू कितना, -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।